90s के दशक में बॉलीवुड में एक नाम था ममता कुलकर्णी। खूबसूरती, बोल्डनेस और अभिनय, इन तीनों का मिला-जुला रूप। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इन गुणों से नहीं बनी, बल्कि उनके करियर से लेकर निजी जिंदगी तक एक के बाद एक विवादों ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। 90 के दशक के शुरू में उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म थी तिरंगा, जो 1992 में आई थी, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में दिखीं। लेकिन असली पहचान मिली आशिक आवारा और करण अर्जुन से। इनका पहला विवाद ये है कि करियर के शुरुआती दौर में ही इन्होंने बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पेज पर उनकी टॉपलेस तस्वीर आई। उस दौर में ये एक बड़ा स्कैंडल माना गया। सेंसर बोर्ड से लेकर महिला संगठनों ने विरोध किया, लेकिन ममता ने सफाई दी कि तस्वीर आर्टिस्टिक है। निर्देशक और को स्टार से टकराव। ममता का स्वभाव सीधा सपाट था और यही उनकी विवादों की बड़ी वजह बनी। फिल्म चाइना गेट के दौरान उनका निर्देशक राजकुमार संतोषी से बड़ा विवाद हुआ। ममता का आरोप था कि संतोषी ने उनका रोल कम कर दिया और उनका गाना छम्मा छम्मा उनसे छीनकर उर्मिला को दे दिया। संतोषी ने जवाब में कहा कि ममता ने शूटिंग में ढेरों नखरे किए और काम में प्रोफेशनलिज्म की कमी दिखाई। इस विवाद के बाद इंडस्ट्री में ममता को अहंकारी और मुश्किल एक्ट्रेस का टैग मिल गया। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप। 90s के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन छुपा नहीं था किसी से भी। अफवाहें थी कि ममता का नाम गैंगस्टर छोटा राजन से जुड़ा है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के दबाव में उन्हें कई फिल्मों में लिया गया। ममता ने इन बातों को हमेशा नकारा, लेकिन मीडिया में यही छवि उनकी बन चुकी थी। बॉलीवुड से दूरी और अचानक गायब हो जाना। 1999 के बाद ममता का फिल्मी करियर गिरने लगा। नए प्रोजेक्ट्स कम हो गए और इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब होती चली गई। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्में लगभग छोड़ सी दी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने इस दौरान आध्यात्मिक जीवन अपनाया और केन्या में बस गई। सबसे बड़ा विवाद 2014 में। ममता कुलकर्णी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार ममता बेहद गंभीर थी। थाने पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद हुए। इस केस में ममता के पति बताए जाने वाले विक्की गोस्वामी को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस का आरोप था कि ममता भी इस रैकेट में शामिल थी और इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। ममता ने एक इंटरव्यू में सफाई दी कि वो निर्दोष है और अब आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। 2016 में ठाणे पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन ममता विदेश में थी, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ममता ने मीडिया को कई बार इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मीडिया ने बिना सबूत उनके खिलाफ कहानियां फैलाई। उन्होंने एक बार कहा, मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, लेकिन लोग मुझे अपराधी की तरह देखते हैं। ममता के अफेयर की खबरें कई बार सामने आई। छोटा राजन, संजय दत्त, विक्की गोस्वामी के साथ नाम इनका जुड़ा था। विक्की गोस्वामी के से उनकी शादी की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन दोनों को कई बार साथ में देखा गया। विक्की पहले से भी ड्रग्स केस में दुबई में सजा काट चुका था। इसी वजह से ममता पर शक और गहरा गया था। 2010 के आसपास ममता ने एक किताब लिखने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बॉलीवुड में वापसी नहीं करना चाहती, क्योंकि अब उनका जीवन ध्यान और योग में बीतता है। आज ममता भारत में नहीं रहती, वे केन्या और दुबई के बीच समय बिताती है। ड्रग्स केस अब भी उनके सिर पर है। सोशल मीडिया पर उनकी कोई सक्रियता नहीं है। उनके बारे में अब भी तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ ममता जानती हैं। ममता कुलकर्णी की कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक चमकता सितारा जो ग्लैमर की ऊंचाइयों से विवादों की गहराइयों में गिर गया। उनकी जिंदगी ये साबित करती है कि शोहरत जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से खो भी सकती है, अगर उस पर विवादों का साया पड़ जाए तो। कुछ चेहरे होते हैं जो आते ही दिलों में जगह बना लेते हैं। कुछ अदाएं होती हैं जो बरसों बाद भी याद रह जाती है, और कुछ नाम अमर हो जाते हैं। 90s के दशक में एक ऐसा ही नाम था, वो नाम था ममता कुलकर्णी का। एक ऐसी अदाकारा जिसकी आंखों में मासूमियत और स्क्रीन पर अदाएं देख लाखों दिल धड़कना ही भूल जाता था। मुंबई की वो लड़की जो सपनों के रंग भर रही थी। मुंबई की सड़कों, समुद्र की लहरों और छोटे घर के शॉट्स। 20 अप्रैल 1972 मुंबई में जन्मी ममता एक साधारण मराठी परिवार की बेटी थी। बचपन से ही आईने के सामने खड़ी होकर फिल्मों के डायलॉग्स दोहराना उनका पसंदीदा खेल था।
दोस्त और परिवार कहा करते थे कि ये लड़की एक दिन स्टार बनेगी और उन्होंने सच में उस सपने को हकीकत में बना दिया। इन्हें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों की रानी कहा जाने लगा। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के साथ उसके गानों का जो दौर था और जो सिलसिला था वो काफ़ी पॉपुलर हो चला था और फिल्में भी सुपर डुपर हिट होती थी। जैसे कि करण अर्जुन 1995 में सलमान खान के साथ उनका गाना बड़ी मुश्किल है आज भी याद किया जाता है। उनकी मुस्कान में वो जादू था जो सिनेमा हॉल में बैठी ऑडियंस को मजबूर कर देता था कि ताली बजाने पर। अदाओं की मल्लिका और डांस की जान, गानों के डांस सीक्वेंस, स्लो मोशन शॉट्स, ममता का डांस स्टाइल ग्लैमरस और ग्रेसफुल दोनों था। जब वो गाना करती तो लगता जैसे कैमरा भी उनकी अदाओं में खो गया है। उनका एक एक एक्सप्रेशन, हर आंख का इशारा, हर मुस्कुराहट एक कहानी कहता था। पर्दे पर भले ही वो ग्लैमरस लगती थी लेकिन असल ज़िंदगी में ममता बेहद सादी, ज़मीन से जुड़ी हुई और आध्यात्मिक सोच रखने वाली इंसान थी। शोहरत आती है जाती है लेकिन इंसान का दिल साफ होना चाहिए। 90s के दशक में अगर किसी एक्ट्रेस को सबसे ज़्यादा फ़ैन मिले थे तो वो थी ममता। उनके फ़ोटो, कैलेंडर, पोस्टर, मैगज़ीन के कवर हर जगह उनकी मौजूदगी थी। स्कूल और कॉलेज के लड़के उनकी तस्वीर वॉलेट में लेकर के चलते थे और लड़कियां उनकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करती थी। ममता सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं थी। क्रिमिनल में उनका इमोशन रोल, बाजी में एक्शन टच और करण अर्जुन में रोमांस, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी थी। आज भी जिंदा है उनकी खूबसूरती की कहानी। भले ही ममता ने बॉलीवुड से दूरी बना ली लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। यूट्यूब पर उनके गाने करोड़ों बार देखे जाते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी पुरानी तस्वीर अभी भी वायरल होती रहती हैं। एक सितारा जो हमेशा चमकेगा। ममता कुलकर्णी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक इमोशन है। 90s की वो महक जिसे आप बार बार महसूस करना चाहते हैं। उनकी आंखों की मासूमियत, अदाओं की मस्ती और स्क्रीन पर उनका जलवा, ये सब हमें यादगार बनाए रखेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ममता कुलकर्णी के बारे में ये जानकारी प्राप्त करके? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।